नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो सबसे पहले देखिए शब्दालंकार। तो इसे देखिए यहाँ छिपा हुआ है शब्द जोड़ अलंकार, यानी शब्दालंकार। इसी में आपको पता चल जाएगा, यानी ऐसा अलंकार या ऐसा जब किसी वाक्य में क्या हो, शब्द का ज़्यादा महत्व रहे, यानी वो वाक्य शब्द पर आधारित हो। तो देखिए शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब वाक्य की शोभा या सुंदरता शब्द पर निर्भर हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कविता का वाक्य जब शब्द पर निर्भर करे, उसकी जो विशेषता है, उसका शोभा सुंदरता, तो वो किस पर निर्भर हो? शब्द पर। ऐसा अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए, जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पे शब्द का ही चमत्कार है। जैसे यहाँ पे 3 बेर, यहाँ बेर यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप बेर के बदले मान लो को बेर के बदले कोर कर दीजिए, या बेर का मतलब बारी कर दीजिए, तो इसका अर्थ बदल जाता है, वो शोभा नहीं। यानी शब्दालंकार में क्या होता है, उस शब्द के बदले हम उसका पर्यायवाची का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर जी कोई शब्द के जगह अगर उसका कोई शब्द है, जैसे वैर है, इसके जगह इसका हम पर्यायवाची यूज करेंगे तो उसका पूरी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। यानी शब्दालंकार में शब्द का महत्व रहता है, यानी वो वाक्य शब्द पर निर्भर करता है। उसके आगे देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार इसमें भी देखिए छिपा हुआ है अर्थ जोड़ अलंकार, यानी ऐसा अलंकार जिसमें अर्थ का वैल्यू हो, अर्थ का महत्व हो। जब वाक्य की शोभा या सुंदरता शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर निर्भर हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी अर्थालंकार क्या होता है, किसे कहते हैं? जब काव्य की शोभा किस पर निर्भर करता है? शब्द के अर्थ पर, तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ इस कनक का मतलब सोना होता है और इस कनक का मतलब धतूरा होता है। तो यहाँ इस वाक्य में कहा गया है सोना धतूरा से भी ज़्यादा नशीला होता है, नशा होता है। धतूरा लोग खाकर बोराते हैं, धतूरा खाने के बाद ही नशा आता है, जबकि सोना पाते ही लोग में नशा आ जाता है। नशा का मतलब घमंड आ जाता है, यानी लोग को सोना मिलते ही घमंड हो जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो सोना जो है धतूरा से अधिक नशीला है। यह अलंकार किसे कहते हैं? इसका परिभाषा देखिए, जब काव्य की शोभा या सुंदरता शब्द और अर्थ पर निर्भर हो तो उसे उभयालंकार कहते हैं। यानी उभयालंकार, उभयलंकार, उभय किसे कहते हैं? जैसे मेढक दोनों जमीन में भी रह सकता है, पानी में, इसलिए उसे, यानी ऐसा अलंकार जो शब्द पर और उसके अर्थ पर दोनों पर निर्भर हो, यानी उसमें शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार होता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण वाक्य लिखा हुआ है देखिए, कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और मेरे वीडियो में कमेंट्स लाइक ज़रूर करें।